हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज लेक्चर नंबर 8 लेके आ चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा रिलेटिव वेलोसिटी। देखो, इससे पहले हम लोग ने वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, ये सारे चीज को हम लोग ने समझ लिया और हम लोग अपने जो मोशन के बेसिक्स है उसको पावरफुल बना चुके। अब हम लोग एक नया कंसेप्ट लेके आएंगे, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्या है अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या रिलेटिव वेलोसिटी होता है, रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग को कौन सी जानकारी देता है, रिलेटिव वेलोसिटी हम कहाँ रियल लाइफ में देखते हैं, ये सारे चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे विद ए गुड एग्जांपल। ओके सो नाउ आप लोगों को इस लेक्चर को लास्ट तक देखना है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, साथ में नोट्स भी बना। ओके, और नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। ओके, तो जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी में होता क्या है उसको देख लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो चल रहा होगा, मोशन में होगा, और किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट को देखेगा जो मोशन में है, राइट, तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों की जो वेलोसिटी है आपस में, यानी कि जो एक दूसरे को वेलोसिटी दिखाई देगा दोनों को, यहाँ पे भी एक ऑब्जर्वर, वहां पे भी दोनों ऑब्जर्वर चल रहे हैं, दोनों ऑब्जर्वर मोशन में है, तो ये दोनों को एक दूसरे की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, इसी के बारे में हम लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल से समझेंगे तो देखो, मान लो आपके पास एक ट्रेन है। ठीक है, आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, हमारे पास मान लो एक ट्रेन है, तो ट्रेन तो अभी बना नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसे हम लोग कर देते, ये ट्रेन है और ये ट्रेन आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये ट्रेन का व्हील है, ये ट्रेन आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, मान लो, और साथ में हमारे पास और एक ट्रेन है, ये और एक ट्रेन है हमारे पास, और ये जो ट्रेन है ये भी ट्रेन साथ में सेम डायरेक्शन में पैरेलली चल रहे हैं। ठीक है, ये ट्रेन भी सेम डायरेक्शन में पैरेलली चल रहा है। तो मान लो यहाँ पे कोई एक पर्सन बैठा हुआ है, यहाँ पे भी कोई एक पर्सन बैठा हुआ है। जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो ये दोनों को एक दूसरे का जो स्पीड दिखाई देगा, वही स्पीड को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो ये दोनों को एक दूसरे का स्पीड क्या दिखाई देगा, कितना दिखाई देगा, क्या ये लोग जो स्पीड से चल रहे हैं, जैसे कि ये अगर 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, तो क्या इसको 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड इसका सच में पता चलेगा, दिखाई देगा? या तो फिर ये अगर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहा है, तो क्या इस पर्सन को सच में लगेगा कि ये 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहा है, या फिर दूसरा कोई वैल्यू इसको लगेगा, या तो दूसरा कुछ वैल्यू पता चलेगा? यही चीज को हम लोगों को समझना है, और यही चीज को समझने के लिए हम लोगों को एक टर्म लेके आना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, ओके, तो अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे ये जो बेसिकली एग्जाम्पल है हमारे पास, ये जो ट्रेन है, राइट, अब मान लो ये दोनों ट्रेन जा रहे हैं, और थोड़े टाइम बाद, मान लो ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, थोड़े टाइम बाद आप देखते हो कि ये जो ट्रेन बी है वो आगे निकल गया। ठीक है, तो आगे निकल गया मतलब सेम डायरेक्शन में पैरेलली जा रहे हैं, आप इसमें बैठे हो, ट्रेन ए में बैठे हो, आप देखते हो ट्रेन बी जो है वो आगे निकल गया, राइट। अच्छा ठीक है, आगे निकल गया, तो जब आगे निकल जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब गारंटी कि ट्रेन ए के मुकाबले ट्रेन बी जो है वो बहुत फास्ट चल रहा है। मान लो ट्रेन बी जो है, ट्रेन बी, ट्रेन बी नहीं, पहले ट्रेन ए समझ लेते। मान लो ट्रेन ए जो है, ए ट्रेन जो है वो मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ट्रेन ए, राइट। तो गारंटी अगर ये ट्रेन आगे निकल गया तो ये इससे ज्यादा की स्पीड में चल रहा होगा। तो ये मान लेते हैं ट्रेन बी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ऑब्वियसली अगर ये ट्रेन आगे निकल गया बी, तो इससे स्पीड चल रहा होगा। तो ये बंदे को तो पता है मेरी ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और ये ट्रेन अगर मेरे से आगे निकल गई तो मतलब है ये ट्रेन 50 से ज्यादा यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही होगी। हम लोग ने मान लिया 60, लेकिन ये जब देखेगा उस ट्रेन को ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, वो बोलेगा ये ट्रेन मेरे से तो स्पीड चल रही क्योंकि ओवरटेक तो किया है, लेकिन जब देखेगा ना ट्रेन जब आगे निकल जाएगी तो देखेगा ट्रेन बहुत स्लो चल रही है। और आप लोगों ने कहीं कहीं पे अगर आप देखोगे, आप लोगों ने भी मतलब ये किया होगा, महसूस किया होगा कि हाँ सच में जो ट्रेन हम लोगों के साथ चल रही है और वो अचानक से हम लोगों को ओवरटेक कर लेती, तो आगे जाने के बाद ऐसे लगता है कि हमारी ट्रेन से स्लो चल रही है। या तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि इसकी ट्रेन की जो स्पीड है हमारी ट्रेन से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन है नहीं। तो ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि इसको, ये पर्सन जो ए में बैठा उसको एग्जैक्टली ट्रेन बी का स्पीड नहीं दिखाई देता है, इसको एग्जैक्टली ट्रेन बी का स्पीड दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर दिखाई तब देता
जब ये रेस्ट पे होता है, रुका हुआ, ये भी तो साथ में चल रहा है और ये भी साथ में चल रहा है, तो इसको जो वेलोसिटी दिखाई देगा बी का, किसका, बी का, वो ये दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, रिलेटिव वेलोसिटी। तो मान लो अगर आप लोगों को पता करना कि बी का रिलेटिव वेलोसिटी ए को कितना दिख रहा है, बी का वेलोसिटी ए को कितना दिख रहेगा, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए करना पड़ेगा, दैट इज 60 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ए पर्सन को ऐसा लगेगा कि जो बी ट्रेन है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब कम ही लगेगा ना, क्योंकि ये तो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, राइट। तो ये चीज होता है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअल में हमें दोनों के बीच में जो वेलोसिटी है, वो दोनों के बीच में वेलोसिटी के कुछ ऑपरेशन करने के बाद पता चलता है, चाहे वो एडिशन हो रहा होगा, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कुछ तो होता है। जैसे हमने देखा यहाँ पे हम लोग ने सब्ट्रैक्शन किया, तो अगर दोनों ट्रेन साथ में पैरेलल डायरेक्शन में चल रही है और एक ट्रेन ओवरटेक करती है, तो इवन दो जो ट्रेन ओवरटेक करी उसका वेलोसिटी ज्यादा है, बट जो पैसेंजर पहले वाली ट्रेन में ए में बैठा है उसको जो स्पीड दिखाई देगा उसको कम दिखाई देगा। कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल स्पीड कितना है बी का, 60 है। तो ये जो 10 दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। बात समझ में आ रहा है। तो ये एक केस हो गया। तो इसको अब हम लोग क्या करते, हम लोग को तो बात समझ में आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से एक मैथमेटिकल वे में और एक रिप्रेजेंटेशन में अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो। तो मैं ऐसे बता देता हूं कि अच्छा मेरे को समझ में क्या है, मेरे को समझ में क्या है रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, मेरे को ये समझ में आया कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वो एक्चुअल में एक वेलोसिटी होता है। रिलेटिव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी कोई भी ऑब्जेक्ट का, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मान लो बी का, बी ट्रेन का, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ए ट्रेन ना, तो विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ये एक्चुअल डेफिनेशन है रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिलेटिव वेलोसिटी। अब हम लोग क्या करते हैं बता देते हैं, एक एग्जांपल से बताएंगे। केस नंबर 1, क्या समझा हम लोगों को, इफ टू ऑब्जेक्ट is moving in same direction, राइट, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, पैरेलल टू ईच अदर, ये भी बता देते, सेम डायरेक्शन पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। इफ टू ऑब्जेक्ट, अब ये जो दो ऑब्जेक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, इसको थोड़ा सा मैं मूव कर लेता हूं, ठीक है। मैं ऐसे बोल देता हूं, दो ऑब्जेक्ट जो है ए एंड बी है, if two object A and B is moving in same direction parallel to each other, then क्या होगा, ध्यान देना, then relative velocity of B, यानी कि जो B का velocity of B with respect to A, that is velocity of B with respect to A, ये कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए जो होगा वो होगा वी बी माइनस वी ए। क्योंकि देखो क्या हो रहा है, एक ट्रेन और भी आगे जा रहा है 50 किलोमीटर पर सेकेंड और मैं 40 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से आगे जा रहा हूं, तो हम दोनों के बीच में जो स्पीड का डिफरेंस है वो तो 10 का ही है ना, तो हम लोगों को 10 का ही डिफरेंस पता चलेगा। यानी कि मेरे को अगर वो ट्रेन आगे निकल गया है, ओवरटेक कर दिया है, तो मैं तो 40 से चल रहा हूं, वो 50 से चल रहा है, मतलब वो मेरे से कितने ज्यादा स्पीड से चल रहा है, 10, तो वो स्पीड हम लोगों को दिखाई देगा और वो जो स्पीड है उसी को बोला जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। ये केस नंबर 1 हो गया। अब केस नंबर 2 की अगर मैं बात कर लूं, तो केस नंबर 2 क्या होगा, केस नंबर 2 होगा अगर इफ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर बट अपोजिट डायरेक्शन में, ईच अदर
इन अपोजिट डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में चल रहे, अपोजिट डायरेक्शन, देन मतलब क्या हो गया, जरा ध्यान से देखना, अब इसको समझो। अब मैं इधर जा रहा हूं 50 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, और एक ट्रेन मेरे सामने आ रहा है वो 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, राइट। तो जब मैं वो ट्रेन को देखता हूं कौन से स्पीड से आ रहा होगा, तो देखो एक्चुअल में क्या है, मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं, वो ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरे पास आ रहा है, हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो मैं 50 से अप्रोच कर रहा हूं, वो 100 से अप्रोच कर रहा है, तो मुझे एग्जैक्टली क्या दिखाई देगा, मुझे एग्जैक्टली दोनों का एडिशन दिखाई देगा, यानी कि 50 प्लस 100 दैट इज 150, दैट इज 150, यानी कि 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सामने वाला ट्रेन मेरे पास आ रहा है, मुझे ऐसे दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, अगर हम दोनों अप्रोच कर रहे हैं, तो अप्रोच करना मतलब दोनों पैरेलली अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जब हम लोग अप्रोच कर रहे हैं तो मुझे क्या दिखाई देगा, मान लो मैं 50 किलोमीटर से जा रहा हूं पर आवर से, और वो 100 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, तो मैं जब उसे देखूंगा तो हम लोग अप्रोच करें 50 100 50 100, तो हम लोग को लगेगा कि हम 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं। तो क्या होता है, तो देखो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, देन द रिलेटिव वेलोसिटी, देन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, मान लो बी, दैट इज वी बी ए, बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, दैट इज वी बी ए, क्या होगा, तो आंसर है वो हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b प्लस वेलोसिटी ऑफ a। उस केस में एडिशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडिशन। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में क्या करता है, बताता है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। तो देखो वापस से, अगर दो ट्रेन पैरेलल जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और एक ट्रेन मेरे से आगे निकल गया, देखो मैं 40 से जा रहा हूं, ये 50 से जा रहा है, अभी मैं 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं, मान लो ये 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो हम दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 10 का है ना, तो मुझे इसमें मैं बैठा हूं, मुझे 10 का ही पता चलेगा कि ये ट्रेन जो है वो 10 के स्पीड से जा रहा है, कितने के स्पीड से, 10, एग्जैक्टली ये कितने के स्पीड से जा रहा है वो नहीं दिखेगा, बट हम दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है ना, इसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी पता चलेगा, और मुझे ऐसे लगा यार वो ट्रेन तो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही जा रहा है, इवन दो वो ट्रेन उस स्पीड से जा नहीं रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब एक ट्रेन ऐसे आ रही है, एक ट्रेन ऐसे आ रही है, अप्रोच कर रहे हैं, तो ये जो वेलोसिटी ऐड होके दिखाई देगा, तो अप्रोच करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड होगा, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे तो दोनों का वेलोसिटी जो होगा वो माइनस हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एन एरोप्लेन ए is moving with velocity 300 किलोमीटर पर आवर विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, मतलब वो अपने हिसाब में 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और एक एरोप्लेन है, अनदर एरोप्लेन बी, अब उसका नाम बी रख देता हूं, इज मूविंग अपोजिट टू प्लेन, यहां पे लिख देता हूं प्लेन ए, अपोजिट टू प्लेन ए विथ 350 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। अब देखो क्या है, दो एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, सेकेंड एरोप्लेन आ रहा है 350 किलोमीटर पर आवर, तो ए में जो पर्सन बैठा है, कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, ए में जो बैठा है उसको बी का स्पीड क्या दिखाई देगा, यानी कि बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ए को कितना दिखाई देगा, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो चलो गिवन लिख लेते हैं, पहले क्या क्या दिया गया लिख लेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए का वेलोसिटी कितना दिया गया, 300 किलोमीटर पर आवर दिया गया, बी का वेलोसिटी क्या दिया गया, बी का वेलोसिटी दिया गया 350 किलोमीटर पर आवर। आपको फाइंड क्या करना है, आप लोगों को फाइंड करना है रिलेटिव वेलोसिटी और बी का वेलोसिटी फाइंड करना है विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टू फाइंड, मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। फॉर्मूला क्या है, अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबको पता है, ये ऐड हो जाएगा वी बी प्लस वी ए,
तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या मिलेगा, वी बी ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। बी का वेलोसिटी कितना है, बी का वेलोसिटी है 350 प्लस ए का वेलोसिटी कितना है 300, तो ये कितना हो गया 650, राइट। 650 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो ए पर्सन है उसको बी की वेलोसिटी जो दिखाई देगी वो कितनी दिखाई देगी, वो दिखाई देगा 60 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड उसको दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि ये 300 के स्पीड से जा रहा है और ये 350 के स्पीड से आ रहा है। तो इनको जब इसमें जो बैठा है ये 300 के स्पीड से जा रहा है, 350, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इसको ऐसा लगेगा और इसको लगेगा सामने वाला 650 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी रिलेटिव वेलोसिटी। तो आई होप कि सब लोगों को वीडियो पसंद आया है, सब लोगों को समझ में आया है। फटाफट अब शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।